जिनकी नैया राम जी की नैया बगैर निषाद राज के पार नहीं लगती है। हमारे बीच में निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय निषाद जी आए हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आकर के हम सभी के अंदर वह जोश ओंकार भरे कि जौनपुर में 9 की 9 विधानसभा में कमल खिले और हमारे प्रत्याशी जीते। आदरणीय संजय जी। इस महारैला में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तुल बुजुर्ग, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारी, मंच पर बैठे सभी 9 विधानसभा के प्रत्याशी, यहाँ के सांसद बीपी सरोज जी, द्विवेदी जी और उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में एक यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें आज के दिन में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में है और सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं लाखों में। ये मैं उन्हें बधाई देता हूं। यहां लगभग कई दर्जन सीटों पर 50,000 से 1 लाख के आसपास मछुआ समुदाय को लोग रहते हैं। अब पूरा का पूरा जिस तरह से कि कभी भगवान राम को निषाद राज ने पार किया था, उसी तरीके से मछुआ समुदाय इस बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। वो संदेश जरूर देना चाहता हूं कि सपा और बसपा और कांग्रेस की गलत नीतियों के नाते इस देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गांव का गरीब भूखों मर रहा था। धन्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ऐसी नीति बनाई कि देश का अनाज, इस देश में कोई भी भूखों नहीं, कोई भूखा नहीं सो रहा है। सारे के सारे लोग आज के दिन में एक बार नहीं, महीने में 2 बार, क्या बार भैया अनाज कै बार मिल रहा है? कै बार मिल रहा है? पहले पेट खाली था, थाली खाली थी और भोजन से भर दिया, उसमें कुछ भी नहीं, सारा कुछ है। इस समय गरीब इतना खुश है कि लगता है कि इस बार का चुनाव गरीब आगे आके लड़ रहा है और कमल बटन दबाकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हो गया। कभी इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 85 दलाल खा जाते हैं और गांव में 15 भी सड़पा जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई दूंगा कि ऐसा स्कीम लगाया कि देश के दलाल हलाल हो गए और गांव का रुपया, किसानों का रुपया, मजदूरों का रुपया, गरीबों का रुपया उनके खाते में आ गया। वो माला माल हो गए, दलाल बेहाल हो गए। इस समय पेट में उन्हीं को केवल दर्द है। ज्यादा नहीं कहूंगा, यहां से 100 किलोमीटर पहले पश्चिम तरफ गंगा के किनारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में नदी के किनारे फैजाबाद वाले रोड पर 40 किलोमीटर आने के बाद एक निषाद राज का किला है। कभी भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए गए थे तो अपने बड़े भाई निषाद राज से मिले थे और निषाद राज ने अपनी सेना को देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था और रावण का वध किया था
तो डॉक्टर संजय ने भी इस निषाद राज की सेना देकर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी को, ये रावण रूपी सरकार, ये जो सपा और बसपा और कांग्रेस है, इसको बंद करने के लिए मैंने दिया है, उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए दिया। कभी राम को गंगा पार किया था हमारे लोगों ने, कभी मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। उस निषाद राज के किले को भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उसको पर्यटक स्थल घोषित किया। हजारों करोड़ रुपए देकर निषाद राज और राम के गले लगे मूर्ति लगा रहे हैं। और इस निषाद राज के इतिहास को जिस तरीके से राम मंदिर के लिए देश की जनता ने, लोग कहते थे भाई कि कैसे बनेगा मंदिर, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है धारा 370, भले 70 साल लग गया, लेकिन धारा 370 खत्म करके दिखाया, राम मंदिर बनाकर दिखाया, सब कुछ करके दिखाया। आज के दिन में मछुआ समुदाय धन्य है कि आज के दिन में इस देश में निषाद राज का किला बन रहा है। राम और निषाद राज के गले लगे। जिस तरीके से दुनिया में त्रेता में शांति आई थी, उसी तरीके से निषाद पार्टी, अपना दल भारतीय जनता पार्टी के पास आने के बाद उत्तर प्रदेश में शांति आई। सारे अपराधी यहां से मौजूद खत्म हो गए हैं। मत्स्य मंत्रालय दिया, फ्री का बीमा दिया। आज के दिन में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मछुआरे के बेटे को जो सम्मान देकर आज आपके सामने पेश किया है, उसके लिए मेरा समुदाय बहुत ही खुश है, बहुत ही अनुग्रहित है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से गांव में देखने आ रहा है कि भाई 80% वोट हमारा है, वो 20 में बंटवारा है। आज के दिन में भ्रम में थे सपा बसपा कांग्रेस के लोग कि मुसलमान जालीदार टोपी वाले हमारे हैं, लेकिन मुसलमान कहता है कि ये सब हाथी और साइकिल पंजा जाली हैं। ये हम लोगों का जेब और पेट खाली किया। बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का भी घर बनाया, उनके बच्चों का भी इलाज कराया है, उनके खाते में पैसा पहुंचाया है। अगर मुसलमान कमल बटन दबा रहा है तो उस उत्तर प्रदेश का एक एक हिंदू भी बटन दबाकर कमल को खिला रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। आगे नहीं, माननीय प्रधानमंत्री के आने का टाइम हो चुका है। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज के दिन में 7 जून 2015 को गोरखपुर में हमारे लोग हमारा जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। जौनपुर के लोग भी हजारों लोग गए थे। वहां मैंने कहा मेरा जन्मदिन नहीं बनेगा जब तक लोगों का रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल जाएगा। रेल रोको आंदोलन हुआ था, उधर गुर्जर आंदोलन राजस्थान में चल रहा था, पटरी उखाड़ी गई। एक डंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नहीं मारी थी, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 1 घंटे के अंदर गोली चलाया डॉक्टर संजय के ऊपर, लेकिन संजोग से मैं बच गया। मेरा भाई अखिलेश निषाद की हत्या कराई। मेरा जो मछुआ समुदाय है, समाजवादी पार्टी को साइकिल को हत्यारा मानकर आज साइकिल को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम कर रहा। पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प ले रखा है। यही जौनपुर है। मैं महीनों दिन यहाँ छुपा था, 37 लोगों को जेल भिजवाया था, फर्जी 302 का मूल्य बनाया था। जेल में मेरे भी मारने का प्रयास किया गया था। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभारी हूं। उस जेल में हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय मारने हत्या कराने की साजिश किया था, तो बचाया तो केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। तो मैं पुनः चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस गद्दे पर माननीय योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने, इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं। बोलो भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय निषाद राज, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।